देखो जुजुत्सु काइसेन मांगा तो खत्म होने वाला है और यूजी ने सुगुना को मार भी दिया है, और सुगुना क्यों विलेन बना इसका जवाब हमें अभी तक नहीं पता और ना ही गेगे देने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सुगुना कैसे विलेन बना और उसका पास्ट क्या है। तो ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखो हर एक विलेन की तरह सुगुना का भी एक डार्क पास्ट होगा जिसमें शायद सुगुना ने बहुत ही दर्द सहा होगा। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इसका इतना ही डार्क पास्ट है तो इसने अपने भाई को अपने माँ के पेट में क्यों खाया। देखो इसका जवाब भी सिंपल है। जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में बॉडी स्वाइप टेक्निक एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है। शायद सुगुना का माँ केंजाकु की तरह ही बॉडी स्वाइप कर सकती थी और जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसने अपने बॉडी को छोड़ दिया होगा और दूसरी कोई बॉडी में चली गई होगी और इसी वजह से सुगुना शायद बहुत ही ज्यादा भूखा था और अपने भाई को ना जानते हुए भी उसने खा लिया होगा। देखो सुगुना के जन्म के बाद बहुत लोगों ने उसे ठुकरा दिया होगा, पर उसके परिवार के कुछ ऐसे मेंबर भी थे जिन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और हमें पता है सुगुना ने जब जन्म लिया था तब दुनिया में चारों तरफ सिर्फ वॉरिंग चल रहा था। पूरी दुनिया में खून खराबा के अलावा तब और कुछ नहीं था और सुगुना इस जंग के बीच में ही बड़ा हुआ होगा। और सुगुना ने बचपन से यही देखा होगा कि ताकतवर इंसान हमेशा कमजोरों को मार देते हैं और तब से सुगुना को यही लगा होगा हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। और इस जंग में बड़ा होते हुए उसके दिल में से थोड़ी थोड़ी करके इंसानियत खत्म होने लगा है। पर सुगुना के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग बात ये था जब उसे पता चला जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है उसके वो परिवार वाले एक एनिमी अटैक में मारे जा चुके हैं। और उसी दिन सुगुना को ये पता चला पृथ्वी कमजोरों को दया नहीं दिखाती, जो ताकतवर हैं वही सिर्फ इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। और इस हादसे के बाद सुगुना के दिल में इंसानों के प्रति नफरत और ताकतवर बनने की चाहत जन्म लिया और इसके बाद से ही सुगुना सिर्फ ताकत के पीछे भागने लगा। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उसे ताकतवर बनना है। और ताकत के चाहत के साथ साथ सुगुना के दिल में एक अकेलापन भी बनने लगा था। सुगुना किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था। जिन्होंने भी उसका परिवार के अलावा उसका साथ दिया उन्होंने सिर्फ उसका ताकत का यूज करने के लिए उसका साथ दिया और सुगुना को ये अच्छे से पता था और इसलिए वो किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता था। और एक समय ऐसा आता है कि सुगुना के अंदर से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाता है और उसके लिए ताकत ही सब कुछ बन जाता है। और सुगुना किसी के साथ अपना रिश्ता बनाना नहीं चाहता था क्योंकि जिनके साथ उसने रिश्ता बनाया है उन्होंने सिर्फ उसको धोखा ही दिया है। और सुगुना ये रियलाइज करता है और जितना ही ताकतवर बनता जा रहा है उतना ही लोग उससे दूर भाग रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि सुगुना के ऊपर हर कोई हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि वो तब सबसे ताकतवर था और इंसान उससे डरने लगे थे और इंसानियत के लिए उसे एक खतरा मानने लगे थे और वो सुगुना को मारना चाहते थे। और इसके बाद से सुगुना के दिल में इंसानों के लिए और भी नफरत बढ़ गई और उसके बाद से सुगुना इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने लगा। पर एक समय ऐसा आता है कि सारे जुजुत्सु सोर्सरर सुगुना के ऊपर एक साथ मिलकर हमला कर देते हैं, पर उससे भी सुगुना को मारना उतना आसान नहीं था। ज्यादातर जुजुत्सु सोर्सरर मारे जाते हैं और आखिर में वो सुगुना को हरा देते हैं, पर उसे मार नहीं पाते क्योंकि वो अपने 20 उंगलियों को कर्त ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके जिंदा रहता है, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई आएगा और उसका फिसल बनेगा। और मेरी थ्योरी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस तुम लोगों के लिए एक सवाल है, क्या सुगुना का ऐसा कोई बैक स्टोरी हो भी सकता है? कमेंट करना।